गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक दूसरा टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड होते क्या हैं। आइए देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड यानी कि ऐसे यौगिक जो एरोमेटिक भी हो और उनमें हाइड्रॉक्सी मुख्य क्रियात्मक समूह भी पाया जाए, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक कहा गया। या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सी या OH क्रियात्मक समूह, OH मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता हो, ऐसे यौगिकों को मुख्यतः एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हो गया फिनॉल, क्या हो गया फिनॉल, ये हो गया बेंजीन, क्या हो गया बेंजीन। इसका सूत्र होता है C6H6। अगर इसमें हम OH क्रियात्मक समूह जोड़ दें, क्या जोड़ दें, OH क्रियात्मक समूह जोड़ दें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में, तो यह एक एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, एक एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड। या इसका दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है, बेंजीन हो गया, यहां पर हम CH2OH लिख देते हैं। अगर हमको इसका सूत्र बताना हो तो C6H5OH, ये फिनॉल का सूत्र है। ऐसे अगर इसकी सूत्र की बात करें तो C6H5CH2OH, यहाँ पर भी मुख्य क्रियात्मक समूह आपका OH है, इसीलिए यह एक एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सी या OH पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक का मतलब कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसे यौगिक जो असंतृप्त होते हुए भी, एक ऐसे यौगिक जो असंतृप्त होते हुए भी संतृप्त यौगिकों की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। वे यौगिक जो असंतृप्त हो फिर भी संतृप्त यौगिकों की तरह व्यवहार करते हो, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा गया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी स्टेबलाइज होते हैं, काफी अस्थायी होते हैं, यानी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं उनसे स्टेबल होते हैं, उनसे अस्थायी होते हैं, जिसके चलते ये वास्तव में संतृप्त यौगिकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये थोड़ा अलग प्रकार के यौगिक हो गए और इन्हें कहा गया एरोमेटिक यौगिक। क्या कहा गया, एरोमेटिक यौगिक। अब इसकी चर्चा और डिटेल में हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल एक ऐसे यौगिक, एक ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह OH या हाइड्रॉक्सी पाया जाता हो, ऐसे यौगिकों को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड के नाम से जानेंगे। आइए देखते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो हम उदाहरण आपको दिए हैं C6H5OH यानी फिनॉल का और बेंजिल एल्कोहल का, बेंजिल एल्कोहल का या फेनिल मेथेनॉल भी कहा जा सकता है, बेंजिल एल्कोहल भी इसे कहा जा सकता है। तो इन दोनों में हमको एक चीज दिख रहा है कि जो क्रियात्मक समूह है वह सीधे, इसमें क्रियात्मक समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, और यहाँ जो OH क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह है, वह किससे, सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं या कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड जनरली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक है फिनॉल, एक है फिनॉल और दूसरा है एरोमेटिक एल्कोहल,
एक हो गया फिनॉल और दूसरा हो गया एरोमेटिक एल्कोहल। अब फिनॉल की बात की जाए तो फिनॉल किसे कहेंगे, यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग से, किससे, बेंजीन रिंग से सीधे OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, उसे फिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिनॉल कहा जाता है। एरोमेटिक एल्कोहल यानी एक ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनमें OH क्रियात्मक समूह सीधे बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो, पार्श्व समूह के रूप में हो, पार्श्व समूह से जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिक को एरोमेटिक एल्कोहल कहा गया। क्या कहा गया, एरोमेटिक एल्कोहल। उदाहरण अगर देखा जाए तो ये फिनॉल हो गया, साधारण फिनॉल, ये साधारण फिनॉल का सूत्र है, और ये जो है ये एरोमेटिक एल्कोहल का सूत्र है। किसका सूत्र है, एरोमेटिक एल्कोहल का। अब इसका अगर हम लोग उदाहरण देख लें तो इसके उदाहरण में एक तो हो गया CH2OH, इसका नाम बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, एल्कोहल, या इसे हम कह सकते हैं फेनिल मेथिल, फेनिल मेथेनॉल, फेनिल मेथेनॉल। दूसरा इसका उदाहरण देख सकते हैं, ये है CH2OH, इसका नाम है 2-फेनिल एथेनॉल, एथेनॉल। ये कंपाउंड है 2-फेनिल एथेनॉल और ये कंपाउंड है बेंजिल एल्कोहल या फेनिल मेथेनॉल। क्या है, फेनिल मेथेनॉल। आइए देखते हैं फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल में हमने जैसा कहा कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, ऐसे यौगिकों को प्रायः फिनॉल कहा गया। क्या कहा गया, फिनॉल कहा गया। अगर देखें तो फिनॉल को पुनः क्लासिफाइड किया गया है नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी OH परमाणु की संख्या के आधार, OH की संख्या के आधार पर, यानी हाइड्रोक्सी समूह जो है OH, इसकी संख्या देखी जाए तो उस संख्या के आधार पर इसको जनरली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसको 3 प्रकार से कहा गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इसका मतलब कि ऐसे फिनॉल जिनमें केवल एक OH समूह और सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहा गया। जैसे उदाहरण हो गया, जैसे आपका उदाहरण हो गया साधारण फिनॉल तो है ही OH, यहाँ इसके बाद दूसरा है आर्थ्रोक्रिसाल CH3OH या पैराक्रिसाल, ये क्रिसाल का सूत्र है CH3OH। ये हो गया फिनॉल, सिंपल फिनॉल, सिंपल फिनॉल, और ये हो गया क्रिसॉल, और ये हो गया आर्थ्रोक्रिसॉल, और ये हो गया पैराक्रिसॉल। इस तरह से दूसरा है वो है डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल। इसका उदाहरण देख सकते हैं, इसका उदाहरण है OH। यहां पर देख रहे हैं कि जो OH है इसके समूह की संख्या एक तो ऊपर है और दूसरा नीचे, इसे लिखेंगे हम क्विनॉल। क्या लिखेंगे, क्विनॉल। ये क्विनॉल का सूत्र हो गया। या रिसोर्सिनॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सिनॉल, इसका जो है सूत्र अधिकतर पूछा जाता है, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ये हो गया क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल। इस तरह से ये जो है एक डाइहाइड्रिक फिनॉल है। क्या है, डाइहाइड्रिक फिनॉल है। और एक है कैटीचॉल, एक है कैटीचॉल OH और यहां हो गया OH, इसका नाम है कैटीचॉल। इस तरह से ये भी एक डाइहाइड्रिक फिनॉल है। तीसरा है
हाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसका जो उदाहरण है इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया OH OH और यह हो गया OH। यह है पायरो गैलॉल, यह है पायरो गैलॉल। ऐसे यहां लिख सकते हैं आर्थ्रो हाइड्रोक्सी OH OH, यह हो गया OH, आर्थ्रो हाइड्रोक्सी पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल। और एक है फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, यहाँ भी OH लिखेंगे और यहाँ भी OH लिखेंगे। यह है फ्लोरोग्लूसिनॉल, इस तरह से फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड का। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड किसे कहेंगे? एक ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सी या OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसे दो भाग में बांटा गया। एक है फिनॉल। फिनॉल का मतलब वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनमें OH क्रियात्मक समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, ऐसे यौगिक को फिनॉल कहा गया। फिनॉल को तीन भाग में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अगर देखा जाए तो फिनॉल में जो बेंजीन रिंग से सीधे क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है, उसकी संख्या के आधार पर अगर एक OH है तो मोनो, दो है तो डाई और तीन है तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहा गया। इसका उदाहरण हो गया फिनॉल, सिंपल फिनॉल, आर्थ्रोक्रिसॉल या पैराक्रिसॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल में क्विनॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया, कैटिचॉल हो गया। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में पायरोगैलॉल हो गया, आर्थ्रोहाइड्रोक्सी पायरोगैलॉल हो गया और फ्लोरोग्लूसिनॉल हो गया। एरोमेटिक अल्कोहल जिसमें यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसमें OH जो क्रियात्मक समूह है वो सीधे बेंजीन रिंग से ना जुड़ करके पार्श्व समूह से जुड़ा हुआ हो, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड को एरोमेटिक अल्कोहल कहा गया। जैसे बेंजिल अल्कोहल या फेनिल मेथेनॉल, या और दूसरा है 2-फेनिल एथेनॉल। ऐसे और भी ढेर सारे हैं जो एरोमेटिक अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। फिनॉल के अंतर्गत हम लोग सरलतम जो फिनॉल होता है उसका अध्ययन करने वाले हैं। वो है सरलतम फिनॉल। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला वो होता है C6H5OH, या इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, बेंजीन रिंग बनाएंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह लिख देंगे तो फिनॉल हो गया। केमिकल फार्मूला फिनॉल का C6H5OH, या इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है फिनॉल का। इसके डिस्कवरर हैं रंगे जी। इन्होंने सन 1834 में इसकी खोज की थी। सन 1834 में रंगे ने फिनॉल का आसवन करके उसे प्राप्त किया था। फिनॉल का आसवन नहीं, फिनॉल को आसवन के द्वारा प्राप्त किया था। सन 1834 में एक वैज्ञानिक है लिस्टर। इन्होंने बताया कि इसकी जो प्रकृति होती है एंटीसेप्टिक होती है। एंटीसेप्टिक यानी एंटीसेप्टिक को कह सकते हैं पूर्वरोधी। एक चीज और है, यह एंटीसेप्टिक भी होता है और डिसइंफेक्टेंस विसंक्रामी भी होता है। दोनों तरह एंटीसेप्टिक भी होता है और विसंक्रामी होता है। एंटीसेप्टिक किसे कहेंगे?
एंटीसेप्टिक का मतलब होता है अगर कोई सजीव चीज है और वहां पर जीवाणुओं को पनपने से रोकने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाएगा उसे एंटीसेप्टिक कहा जाएगा। जैसे घाव को धोने में, किसको धोने में? घाव को, क्योंकि घाव होगा सजीव पर ही, तो सजीव के शरीर में जीवाणु को या सूक्ष्म जीव को पनपने से रोकने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है ऐसे रसायन को एंटीसेप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट्स, ये इसका काम वही है, लेकिन अंतर इतना है कि निर्जीव वस्तुओं को संक्रमणहीन या कह सकते हैं उस पर पनपने वाले सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है ऐसे रसायनों को हम विसंक्रामी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसंक्रामी। एंटीसेप्टिक पूर्तरोधी, डिसइंफेक्टेंट्स, विसंक्रामी। 0.2% सोल्यूशन अगर हो फिनॉल का तो वो एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग में लाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर जो है इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 0.2% सोल्यूशन फिनॉल का क्या कहलाता है, तो उसे कहेंगे हम लोग पूर्तिरोधी। क्या कहेंगे? पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इससे ज्यादा है तो वह विसंक्रामी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लिस्टर ने, लेकिन इसको आश्रित किया था सबसे पहले सन 1834 में रंगेजी ने। इसका जो है रंगेजी ने इसका एक और नाम है, कह सकते हैं कॉमन नेम, वो है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5, यानी फिनाल को ही कार्बोलिक एसिड कहा गया। इसको लिख सकते हैं हम कोयले का तेल। कोयले का तेल क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिन, ये जो है लैटिन वर्ड कार्बो सबसे बना है, कार्बो, और लैटिन वर्ड ओलियम। तो कार्बो माने होता है कोल, क्या होता है? कोल, और ओलियम माने होता है आयल। इसका मतलब कोल माने कोक या कोयला और ओलियम माने आयल, इसका मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा कोयले का तेल। इसे कोयले का तेल भी कहा जा सकता है, या संक्षेप में कार्बोलिक एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्बोलिक एसिड। जनरल इसका प्रिपरेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर कह सकते हो। इसके निर्माण की जो विधियां हैं कौन कौन सी हैं? उनमें से पहली जो विधि है वो है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, या कह सकते हो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के द्वारा या क्लोरोबेंजीन से कैसे हम जो है फिनॉल का निर्माण करते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। होता क्या है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की, किसकी? क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटीएम दाब पर गर्म करें तो यह चेंज हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में। सोडियम फिनॉक्साइड में, और यहाँ से देखिए, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। तो HCl माइनस हो गया। अब बचा क्या? ONA। तो ONA यहाँ ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। यानी क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर वह पहले सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज हो जाता है। फिर इसका हम अम्लीय माध्यम में जलापघटन कर देते हैं। अम्लीय माध्यम में जलापघटन कर देते हैं तो यह फिनॉल में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? फिनॉल में। और NaOH जो कहते हो उसी तरह से बना रह जाता है। तो ये हो गया बच्चों फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। तो इस प्रकार से हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा गया डाउस प्रोसेस, या कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन के द्वारा फिनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। सिंपल सी भाषा कैसे प्रयोग करेंगे?
क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 atm दाब पर रखने पर वह पहले सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज हो जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने से वह फिनाल में चेंज हो जाता है या फिनाल में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है, ये तो पहली विधि थी डाउस प्रोसेस। दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम पोल तार के आसवन द्वारा भी कर सकते हैं और एक है क्यूमीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्यूमीन। क्यूमीन का सूत्र होता है इस तरह से CH3 CH और CH3। ये है क्यूमीन। क्यूमीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गर्म किया गया। क्यूमीन का ऑक्सीकरण अगर हम लोग करेंगे तो इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मिल जाता है हमको फिनॉल। क्या मिल जाता है? फिनॉल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। ये है फिनॉल और ये है AC2। अगर क्यूमीन का ऑक्सीकरण करवाया जाए तो क्यूमीन के ऑक्सीकरण के द्वारा फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। अगला है तीसरी विधि है, वो है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के द्वारा। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का सूत्र होता है C6H5N2Cl। C6H5N2Cl ये है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, इसका अगर इसको हम भाप वेपर की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखें तो यह चेंज हो जाता है फिनॉल में। इसमें चेंज हो जाता है फिनॉल में और नाइट्रोजन गैस इवाल्व होती है प्लस H2 जल HCl प्राप्त होता है। HCl। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का जल अपघटन या कह सकते हैं भाप जल के द्वारा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखें तो ये चेंज हो जाता है फिनॉल में। किसमें चेंज हो जाता है? फिनॉल। ये बन गया फिनॉल। इस तरह से हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के द्वारा भी इसका निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने फिनॉल के निर्माण की प्रमुख रूप से 3 विधि पढ़ी। एक है डाउस प्रोसेस जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन के द्वारा फिनॉल का निर्माण किया। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें क्यूमीन के द्वारा फिनॉल का निर्माण किया गया। और तीसरा है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के द्वारा जो है फिनॉल का निर्माण किया गया। इस वीडियो में आज के लिए बच्चों इतना ही। शेष कल। थैंक्स।